मेहनत कई के कतनो रुपिया कमैब, आचारा के सुख बबुआ कतही न पैब। होई नाही सपना ई पूरा ए बबुआ, माई बिना जिनगी अधूरा ए लालना, माई बिना जिनगी अधूरा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्टडी विथ विशु सर में स्वागत है। आज हम लोग वर्णी का पाठ 3 माँ है का कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का क्या नाम है? माँ। इसीलिए आप लोगों को मैंने एक गाना भी सुना दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि माँ कहानी का लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर है। इनका जन्म गुजरात में हुआ है। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। कहाँ के? गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। जाहिर सी बात है, सिंपल बात है, जब इनका जन्म गुजरात में हुआ है तो ये गुजराती भाषा ही लिखेंगे और इनके पास जो विशेष जानकारी होगा तो और जो है भाषा लिख सकते हैं। लेकिन ये कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती के। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। किनकी? ईश्वर पेटलीकर की खून की जो सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी क्या है? लोकप्रिय उपन्यास है। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। किनकी? ईश्वर पेटलीकर की। माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस माँ पाठ को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और जानने का जो है प्रयास करेंगे। एक माँ है इस कहानी में और माँ की जो है ममता का इसमें वर्णन किया गया है। माँ का ममत्व को जो है वर्णन किया गया है कि एक माँ अपने पुत्री के लिए क्या क्या कर सकती है। इस कहानी में हम लोग यही जानेंगे किताब के माध्यम से। देखिए आप लोग को हम यहाँ एक माँ का जो है चित्र बनाए हैं और माँ का एक लड़की है जिनका नाम है क्या? मंगू। एक और लड़की है जिसका नाम क्या है? कम्मू। ये इसका जो है बड़ा बेटा है और एक लड़का है। इनकी 2 बहुएं हैं। तो हम माँ कहानी में पूरा का पूरा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो है किताब के ज़रिए से हम लोग समझेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते, तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देती। देखिए क्या होता है। ये जो माँ है, माँ की एक लड़की है जिसका नाम है क्या? मंगू। यह जन्म से ही क्या होती है? पागल होती है। जब भी लोग कहते थे कि मंगू को ये पागल थी जन्म से और गूंगी भी थी, जब लोग कहते थे माँ से कि माँ, गांव के उनके लोग, कि इस मंगू को जो है अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करा देती, तो माँ जो है हर लोगों को एक ही जवाब देती है। क्या? आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। माँ क्या कहती है कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। देखिए माँ क्या कहती है लोगों को। जब लोग कहते हैं कि इस पगली मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो ना माँ, तो माँ बोलती है कि जब मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या कर सकते हैं। तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर आने, वैसे ही यह कहा जाएगा। यह क्या कहती है कि जिस प्रकार जो है निठल्ले गाय होती है गौशाला में जो है रख दिया जाता है, वैसे ही मैं अपने मंगू पुत्री को अस्पताल में भर्ती नहीं कराऊंगा। फिर देखिए क्या होता है। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बातें करता ही नहीं था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती,
सेवा करती और लाड प्यार करती। यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। दूसरे के घर तो भूखी प्यासी कब की ही मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसा हुष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता। देखिए लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये आप लोग को नहीं बताया कि ये जो मंगू है जन्म से ही गूंगी और पागल थी। लोग कहते हैं कि ये लड़की जो है मंगू पागल है, लेकिन फिर भी इनकी माँ जो है पालन पोषण करती है। लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी और के घर पर यह मंगू रहती तो लोग इसको छोड़ देते, इसको जो है सेवा संस्कार नहीं करते। लेकिन देखिए माँ जो अपने पगली मंगू को जो है कितना प्यार दुलार करके इसको जो है खाना समय पर देकर ये जो है हुष्ट पुष्ट है, शरीर से अच्छी है, इसको अच्छी से रखी है। तो ये एक जो है माँ का ममत्व होता है, ममता होता है। ये माँ के अलावा इस संसार में ऐसा सेवा कोई कर ही नहीं सकता है। देखिए फिर क्या होता है, मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। मंगू के अलावा कितने संतानें थी? 3। मंगू के अलावा 3। कौन? एक इसकी और एक पुत्री थी, एक लड़का था और एक लड़का था, 2 लड़का था। कितना लड़का था? 2। मंगू के अलावे इनकी 3 संतानें थी, एक लड़की थी, 2 लड़के थे। तो याद रखिएगा आप लोग, 2 पुत्र और एक पुत्री थी। नहीं आप लोग बताए कि मंगू माँ को 2 पुत्रियाँ थी, एक का नाम था मंगू, एक का नाम था कमू, और 2 लड़के थे। इस पाठ में जो लड़कों का नाम नहीं दिया गया, एक बड़ा लड़का का जो है इसमें विशेष रूप से व्याख्या किया गया है। तो माँ के जो है टोटल जो है कितने संतानें थी? 4। एक मंगू, एक कमू, एक ये लड़का, एक ये लड़का, संतानें थी। इनके जो है संतान याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए क्या होता है, 2 पुत्र पढ़ लिख कर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपने ससुराल चली गई थी। ये जो कमू थी इसका जो है शादी हो गया है और यह ससुराल भी चली गई है। लड़के जो है पढ़ लिख कर नौकरी पकड़ लिए हैं और वह शहर में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वहाँ कमा रहे हैं। और लड़कों का भी क्या हो गया है, इन दोनों लड़कों का भी शादी हो गया। देखो यही दोनों बहुएं इनकी है, ये झोटा बढ़ाई हुई है, देख लीजिए आप लोग। ये इस कहानी में हम आगे आप लोग को बताएंगे। ये दोनों जो है बहुएं एकदम, आप कहिए मत इसके बारे में, बहुत जो अच्छी है, इतना अच्छी है कि ये जो है मंगू को जो है कुछ कुछ ताना भी मारती रहती है और माँ को भी ताना मारती रहती है। लेकिन ये जो बड़ा लड़का है इसका, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये तो ससुर अलगा हट गया था, ये तोन फेंका है, देख लीजिए ये अलगा हट गया था। इस कहानी में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए क्या होता है और आगे। मंगू की माँ अपनी 3 संतानों को भूल गई हो यह बात नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही नछावर हो गया था। ऐसी बात नहीं था कि माँ जो है अपनी 3 संतानों को भूल गई है, लेकिन यह पागल थी। तो लोगों को लगता था कि यह विशेष रूप से माँ सिर्फ मंगू को ही ख्याल रखती है। देखिए एक माँ 50 जो है 5 लड़कों चाहे 50 लड़कों को जो है पाल सकती है, लेकिन 50 लड़के या लड़कियों को हमको भी कह रहे हैं एक माँ जो है पाली नहीं जाती है। ऐसा जो है समाज जो है कहाँ हमारा जो है चला जा रहा है कि एक माँ जो है 5 लड़के को पाल सकती है, लेकिन 5 लड़कों से एक जो है माँ नहीं संभलती है। तो क्या करती है, ऐसा बात नहीं था माँ के पास कि ये भेदभाव करती है। ये सभी को जो है एक समान जो है दुलार प्यार करती थी। फिर देखिए क्या होता है, इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उसका घर बार पौत्र पुत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष से मैं पागल नहीं होती। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती। क्या होता था कि हम नहीं बताए आप लोगों को, इन जो 2 लड़का था पढ़ लिख के इनका नौकरी लग गया था, इन 2 लड़कों को जो है शादी हो गया था। ये देखो इन दोनों इनकी बीवी है, शादी हो गया था। इनके भी बच्चे हुए थे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्या है, ये जो है ये सब बकलोला है। ये सब क्या है, ये सब बकलोला है। ये मतलब छोटे छोटे इनके
नात पोता हो गए थे। ये जब घर आते थे शहर से तो ऐसा बात नहीं है कि जो माँ थी इनके, जो लड़के थे, खिलाती नहीं थी, खिलाती थी, लेकिन इन जो है बहुओं को क्या लगता था कि माँ जो है सिर्फ पगली मंगू को ही प्यार दुलार कर रही है, हमारे लड़कों को जो है पूछ नहीं रही है। खिलाती थी, हंसाती थी, घुमाती थी, लेकिन फिर भी बहुओं को लगता था कि माँ सिर्फ पगली मंगू को ही सेवा करती है। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्र वधुएं कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करते। देखिए क्या कहती है बहुएं कि हाँ, एक तो जो है अपने नाती पोता जो अच्छा नहीं लग रहे हैं और अपने जो है पगली मंगू को छाती से सटा कर रखी है। ये किससे कहती है? ये बहुएं अपने जो है अपने जो पति से कहती है माँ के विषय में, लेकिन जो इनके लड़के थे माँ को जो है कुछ बोलते नहीं थे। अच्छे लड़के थे क्योंकि पढ़े लिखे थे। फिर क्या होता है देखिए, मातृत्व के स्नेह में खींची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री ने बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। ऐसा नहीं था क्या कि जो इनकी पुत्री थी, इसका शादी हो गया था, ये ससुराल गई थी, फिर आ गई है घर पर, तो इसके भी पुत्र कुछ हुए थे, इसके भी लड़के हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये जो है किसी के साथ जो है माँ भेदभाव करती थी, इनके लड़कों को भी ये खिलाती थी। लेकिन क्या होता है, इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुँह पर ही सुना देती। क्या होता है कि जो बहुएं थी अपने पति के सामने माँ के विषय में कुछ शिकायत करती थी, लेकिन उनके जो माँ के लड़के थे वो कुछ बोलते नहीं थे, वह थक जाती थी। लेकिन जो इनकी पुत्री थी, माँ की पुत्री, ये कम्मू जिसका शादी हो गया था, ये जो है माँ को तरह तरह सुना देती थी। तो सोचने वाली बात है, क्या कहती है? तब पुत्री माँ के मुँह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता। 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो, पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना ख्याल भी न आए? वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बातें सुने भी नहीं। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार वह तुरंत ख्याल रखे। ये कौन कह रही सारी बात? कि जो है कम्बू अपने माँ को जो है कह रही है कि तू ही जो है लाड़ प्यार कर कर इसको जो है बिगाड़ दी है। अगर कुछ गलती करती है तो उसको 2 चटकन मारती तो उसको आदत हो जाता है कहाँ जो है पेशाब करना है, कहाँ अपना क्रियाकलाप करना है। यह जो है मंगू कितने वर्ष की हो गई है? 12 वर्ष की। याद रखिएगा आप लोग, 12 वर्ष की मंगू थी। फिर उसकी पुत्री क्या कहती है? उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ की आंखें बरसने लगती है। जब पुत्री के बारे में ऐसा बात सुनती है, इसे खुद पुत्री कह रही है, तो ये जो है माँ की आंखों में क्या आ जाता है? आंसू। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा को ठोर कर वह मन की बात निकाले बिना न रह सकी। जब माँ रो रही है तो पुत्री भी क्या, ये खुद बोल के खुद जो है ससुरी जो है रोने लगती है। फिर एक सुनाती है। देखिए औरतों में यही गुण होता है कि कुछ कहेगी और फटाक से रो भी दे देगी, तो ये रोने लगती है माँ के साथ, माँ भी रोती है तब। लेकिन माँ का जो है ममत्व है। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो। देखिए गुस्सा में बेचारी कह रही है, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। ये कौन बात कर रही है? इसकी लड़की कम्मू। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो। भाभीियों के पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। यह कौन कहती है? कम्मू कहती है अपने माँ से कि सही कहा गया है कि पराई माँ ही कान छेदती है। तो ये कहावत याद रखिएगा कि पराई माँ ही
कान छेदती है, यह क्या है? लोकोक्ति है, कथा है, कहावत है? तो आप लोग कहिएगा कि कहावत है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मल मूत्र और कपड़ों का ध्यान आएगा तो भी बहुत है। कमू क्या कहती है अपने माँ से कि माँ, अगर इसको अस्पताल में अगर तू भर्ती करा देती है तो इतना तो इसको पता हो जाएगा कि कहाँ मल मूत्र जो है करना है, इतना तो ख्याल हो जाएगा, क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती करवाती हो? भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभिया एक बार भी खाने को न दे, ऐसी ओछी नहीं है। देखिए भाई जो लोग इनके घर में थे, यानी माँ के घर में जो इनके भाई थे, पढ़े लिखे थे, नौकरी भी लग गया था और शादी भी हो गया था, इनके घर में जो पैसा रुपया की किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। अगर ये अस्पताल में माँ अगर तैयार हो जाती तो इनके भाई जो अस्पताल में भर्ती करवा देते, लेकिन माँ अस्पताल में मंगू को भर्ती कराना नहीं चाहती थी। वो एक ही बात कहती थी क्या कि जब मैं माँ होकर मंगू को जो है सेवा सही ढंग से नहीं कर रही हूँ तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। इनके जो है माँ को जो है दिमाग में यह बात बैठ गया था। क्या होता है सुनिए दोस्तों आप लोग। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती। माँ जी अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशालाओं की उपमा देती थी। तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उसकी पुत्री ही कह डालती, अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद मंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। ठीक है माँ, हम मानते हैं कि अस्पताल गौशाला है, लेकिन मंगू मर गई तब क्या होगा? पागल है, अगर अस्पताल में जाएगी तो ठीक हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। यहीं रखो और यहीं मतलब किसको मारो, मुआ दो। फिर देखिए क्या होता है। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप से आए तो। माँ भी चाहती थी मने मने कि अगर मंगू मर जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन यह क्या चाहती थी कि प्राकृतिक रूप में अचानक, मतलब कि नहीं होता कि अचानक मर जाए तो मान लिया जाएगा, लेकिन आँख के सामने जो है कैसा भी अगर लड़का या लड़की रहता है, अपाहिज रहता है, लंगड़ा रहता है, लूल रहता है, आँख अंधा रहता है, पागल रहता है, तो माँ का ममत्व तो क्या होता है, उस लड़का को जीते जी कभी छोड़ नहीं सकती है, कैसा भी हो छोड़ेगी नहीं। भले वह अचानक जो है भगवान का प्यारा जो अलग बात है, लेकिन जब तक जो है जिंदा है तब तक उसके शरीर में सांस है तब तक जो है माँ छोड़ती नहीं। यही क्या है माँ का ममत्व। माँ के अंदर एक ममता होता है जो कभी उसे छोड़ेगी नहीं। वही मतलब कहती है अगर प्राकृतिक रूप से हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे मैं जीते जी कभी भी मंगू को मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सागा हो वही सच्चा सागा। देखिए क्या लिखा है कि स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सागा हो वही सच्चा सागा होता है, याद रखिएगा। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में ढिंढोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसीलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। आगे सुनिए दोस्तों। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसीलिए वे कभी ऐसी बात नहीं करते थे, क्योंकि 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेड और अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देख रेख में उसे रखा जाए तो आदत के कारण उसे शौच और कपड़े का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वे मौन थे। कुछ भी होता था घर में जो है लड़के माँ को जो है नहीं बोलते थे, क्योंकि माँ को भाव के समझ गए थे कि मंगू के प्रति उनका जो है प्रेम स्नेह लगाव है। कुछ नहीं बोलते, लेकिन बहुए पुत्री कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन लड़के नहीं बोलते थे। डॉक्टरों का मानना क्या था, 3 डॉक्टर जो है मिलकर इसको चेक किए थे तो क्या कहे थे कि इसका जो है पागलपन मिटाना मंगू का संभव नहीं है, यानी असंभव है। लेकिन अगर
किसी ट्रेंड डॉक्टर्स या नर्स के द्वारा अगर दिखाया जाता है तो हो सकता है कि कुछ जो है हद तक सुधरने का उपाय हो सकता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था माँ के जो है गांव में नहीं थी। यानी एक ऐसा गुजरात का कहानी है नू, ये गुजरात में ऐसी व्यवस्था, वहाँ जो गांव था, गुजरात में था लेकिन वहाँ जो गांव था जहाँ माँ रह रही थी, मंगू रह रही थी, ये सब कामों, वहाँ यह व्यवस्था नहीं था। माँ चाहती थी कि हमारे गांव में ही, हमारे आँखों के सामने ही पूरा यह जो भी मतलब चेक हो, जो भी कुछ हो, मंगू का सुधार उधार हो, मेरे आँखें के सामने हो। इसीलिए वो अस्पताल में विदा करना नहीं चाहती थी। फिर क्या होता है देखिए दोस्तों, फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दावा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुँचते। शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दावा जानते हैं, उसका दावा करते हैं। तो क्या होता है कि डॉक्टरों को जो है पता चल गया था गांव में कि माँ का एक लड़की है जिसका नाम है मंगू, वह पागल है। तो चलिए जो है कुछ दवा ववा दे देते हैं, पैसा ठगते थे क्योंकि पैसा के पास इनका कमी नहीं था। माँ जी देखिए, माँ का क्या था कि माँ जी मानती थी कि 1000 उपचार करे तब तो एक लग ही जाता है। ये तो बात सही है कि 1000 उपचार में एक लग ही जाता है। इसीलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बातें भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए संभव है वह ठीक हो जाए। तब इसे अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। कौन सा महीना दोस्तों, याद रखिएगा, अगहन। अगहन, अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। आराध्य देव बन गया था, याद रखिए। यानी ज्योतिषी ने क्या कहा था, माँ से कहा था कि देखो माँ, तुम्हारी ये पगली मंगू है ना, जब अगहन का महीना आएगा तो अपने आप ये ठीक हो जाएगी। तो माँ को जो है विश्वास हो गया था क्योंकि ज्योतिषी कहा था। तो गांव देहात में अक्सर होता है कि कोई नहीं होता है हाथ देखने वाला, आएगा तो हाथ देख के बता देगा उल्टा पुल्टा बात कि नहीं तुम्हारा लड़का जो है पढ़ने में ठीक है लेकिन इसका नौकरी नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा मतलब कहता है कि तुम्हारे लड़का का जो है रेखा जो है शनिचरा देवता इसके कपार पर चढ़ गए हैं, ये ग्रह मतलब कि ये है, इसको जो है पूजा करने के लिए कहिए बजरंग बली को। ऐसे ऐसे मतलब लोग अपना जो भी ज्योतिषी आते हैं हाथ देखने वाले मतलब बताते हैं। तो वैसे ही ज्योतिषी उसके गांव में आया था, तब माँ ने इसको दिखाया था। तो ज्योतिषी ने क्या कहा था कि माँ, अगहन का महीना अगर आएगा तो मंगू अपने आप जो है ठीक हो जाएगी। तब से जो है माँ जो है गुहरा रही है किसको, अगहन के महीना के, हे अगहन का महीना, हे अगहन का महीना, हे अगहन का महीना जल्दी से जल्दी आ जाओ, मेरी पगली मंगू ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इसीलिए अगहन का महीना माँ के लिए क्या बन गया था दोस्तों, आराध्य देव। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे। जब अगहन का महीना आएगा तो याद रखिए कितना वर्ष पूरा हो जाएगा मंगू का, 14 वर्ष पूरा हो जाएगा। मंगू कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष का। लेकिन जब अगहन का महीना आएगा तो मंगू कितने वर्ष की हो जाएगी, 14 वर्ष का। आगे देखिए क्या होता है। इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग से नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग में माँ जी चढ़ जाती। 14 हवा पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया था। मंगू का बड़ी बहन यानी कमू का विवाह कितना उम्र में हो गया था, 14 वर्ष में इसका शादी हो गया था। तो इसीलिए ना जो है माँ सोच रही है कि अगहन का महीना जब आएगा तो मंगू भी 14 वर्ष की हो जाएगी। तो जिस प्रकार हम कमू का शादी किए थे 14 वर्ष पे, भगवान करे कि ठीक हो जाए और इसका भी मैं 14 वर्ष जब हो रही है अगहन के महीना में तो इसका भी मैं शादी कर दूंगा। खूब खुश के मारे माँ जी क्या है, पागल है कि जो है मेरी मंगू जो है अब ठीक होने वाली है। तो मन में जो है तरह तरह की जो है ख्याल आ रहा है, सोच रही है, क्या सोच रही है कि मंगू पागल ना होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए तो मणि का रूप तो ऐसा ही है, मूर्तिया उसे देखने के साथ ही यूँ कह दे
क्या कहती है कि मंगू का जो है मूरत है, रूप है, एकदम मणि के समान अच्छा है। अगर मूर्तिया यानी वर देखे तो देखते ही एक बार में ही कह देगा कि हाँ, ये मन में सोच रही है माँ, क्योंकि ज्योतिषी कह दिया था कि अगहन का महीना में ठीक हो जाए, तो मन में जो है अपना कल्पना कर रही है। और आगे क्या होता है देखिएगा। और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती है। कौन बनाने लग जाती है? माँ। अब सोचती है कि अगहन का महीना ये जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक मन में जो है योजना बनाने लगती है माँ कि इसका विवाह अब करना है। कम मंगू की बड़ी बहन के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। देखिए, जब कम्मू का जब शादी हुआ था, तो माँ क्या सोचती है कि जब कम्मू का जब शादी हुआ था तो घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन अब तो इनके दो भाई जो है नौकरी में भर्ती है, शहर में काम कर रहे हैं, पैसा रुपया का कमी नहीं है। अब जो है मंगू का मैं शादी एकदम धूमधाम से करूँगी। फिर देखिए क्या होता है। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छे कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर मंगू के विवाह में हुए किस लिए पीछे घूमकर देखेंगे, ये सोच रही है। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। कहाँ बैठी जी? तो दोस्तों याद रखिएगा, हौज, जो हौज होता है टॉयलेट करने वाला, वहाँ जो है पेशाब करने के लिए बैठती है। अचानक अपने आप जो है बैठ गई थी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे प्राण करती थी। ज्योतिषी के कहना ठीक हो गया, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं, और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। देखिए क्या होता है कि गलती से नहीं होता है, कि गलती से क्या होता है कि मंगू हौज में जाकर टॉयलेट कर रही थी बेचारी। तो लोगों से जाकर जो है माँ कहने लगती है, देखो ज्योतिषी का कहना ठीक हो गया, हमारा लड़की जो है ठीक हो गई, अपने जो है टॉयलेट करने जो है बैठ गई। आज तक जब से जन्म हुआ था और 12 वर्ष की उम्र हो गया था, तब तक जो है ये एक बार भी जो अपने से टॉयलेट भी मंगू नहीं की थी। तो वो जो अचानक नहीं होता है कि पागल का अचानक जो है कुछ करने लगता है, अचानक उठ कर एक बार जो बेचारी चल गई थी। तो माँ के दिमाग में फिट हो गया था क्या कि अगहन का महीना आएगा तो ज्योतिषी ने कहा है कि अपने आप जो है ठीक हो जाएगी। तो यही सोच रही है क्या कि लगता कि ज्योतिषी की बात सही हो गई, कहा तो सही मतलब मान लेती है उसको, और जाके लोगों से जो है कहने लगती है। फिर देखिएगा क्या होता है। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुदरती नजर पड़ी। माँ जी की दृष्टि उस पर तरफ पड़ते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती है, वैसे धीरे से कहती है, मंगू ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा। देखिए क्या होता है कि माँ इधर लोगों से कह रही है, देखो मेरी पुत्री जो है अपने से तो गई है और टॉयलेट जो है हौज में करने गई है, कर रही है, इधर मतलब लोगों से कह रही है। तो लोग क्या देख रहे हैं कि मंगू जहाँ टॉयलेट की थी वहाँ जो है मिट्टी जो है ना उसको हाथ से खुदेर रही है। तो लोग मतलब कि माँ को यह बात को सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो। तो देख रहे हैं कि वो ठीक नहीं हुई है, लेकिन माँ को लगता था कि वो ठीक हो गई है। फिर जो है देखती है तो ऐसा कर रही है, तो फिर बोलती है कि ओ अरे बेटी बच्ची उठ जाओ, ऐसा जो है गंदा काम नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है कि अचानक उठ भी जाती है। तो फिर जो है लोगों से कहती है, देखो मेरी मंगू जो है कितना प्यारी है, बात को जो है समझ गई, क्योंकि इसके दिमाग में क्या फिट था, ज्योतिषी के बात जो है फिट था कि वो अगहन का महीना में ठीक हो जाएगी। फिर देख क्या होता है कि मंगू को धुन आती है और वो खड़ी हो जाती है। देखिए क्या होता है कि धुन आती है, जब माँ कहती है कि उठ जाओ, ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा बात नहीं है बेटा, तो मंगू को धुन आती है और वह खड़ी हो जाती है। तो उन्हें नई बात मिल जाती, मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। क्या लोगों से कहते, देखो हमें नहीं कहा तो बुद्धिमान की तरह ये उठकर अब खड़ी हुई हो, देख लो। आप लोग कहते हैं कि पागल है, पागल नहीं है। यानी ज्योतिषी के बात मतलब कि माँ को लगता था कि सही हो गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। ज्योतिषी के बात सही नहीं होता है। देखिए फिर क्या होता है। ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन का महीना आएगा तो मंगू ठीक हो जाएगी नू, लेकिन अगहन का महीना में देखिए क्या होता है, और एक घटना घट जाता है। इस प्रकार माँ की आशा भरा अगहन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो नहीं हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती
गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। देखिए क्या होता है, अगहन का महीना आया लेकिन मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसके गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था कुसुम। कुसुम नाम की लड़की थी, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, याद रखिएगा, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। ये अगहन का महीना आया तो क्या हो गई, यह पागल हो गई। मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसके गांव के एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, कुसुम, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, या पागल हो गई। अब सोचिए ज्योतिषी की बात कितना सही है, आप लोग को सोचना है। फिर देखिए क्या होता है, मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब का ध्यान नहीं रहता था। यानी जो लड़की कुसुम थी, इसको भी मंगू की तरह ही टट्टी और कहाँ पेशाब करने इसको भी ख्याल नहीं था। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि यह अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो उसमें क्या आश्चर्य। ये क्या होता है कि जब यह बात सुनती है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली कुसुम पागल हो गई है, तो माँ को थोड़ा यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन साथ साथ उसको संतोष भी होगा। चलो ठीक है, एक तो जो है मंगू पागल हईले है, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग भी पागल हो जाएंगे, तो अच्छा बात यह सुनकर जो है उसको थोड़ा कलेजा को ठंडक पहुँचा। नहीं होता है गोतिया फटदार में चाहे अगल बगल, मान लीजिए एक घर को जो है पागल है, जब दूसरा घर जब पागल कोई हो जाएगा तो थोड़ा मन में उसको शांति मिलेगा कि इसलिए चलो लोग हमको ही कहते तब उसको भी कहेंगे। तो ऐसा जो है माँ को मन में विचार था कि चलिए एक मेरी बेटी थी, अब एक और हो गई, अब लोग थोड़ा कम हमको कहेंगे, इसलिए उसको कलेजा में थोड़ा ठंडक था। यह औरतों का कुछ गुण होता है। कुसुम को दवाखाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। क्या होता है, जब कुसुम पागल हो गई तो उसके घर वाले उसको दवाखाने यानी अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित नहीं होती, तो उसे अस्पताल में भर्ती न करने देती। जब यह समाचार जो है माँ सुनती है कि कुसुम को अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, तो माँ क्या सोचती है कि अगर माँ जीवित होती नू तो इसे अस्पताल में भर्ती करवाने नहीं देती। यह अपने जैसी सोचती है। क्या माँ अपने जैसे सोचती है कि उसकी माँ थी जिंदा, कुसुम की माँ जिंदा थी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वह पढ़ी लिखी थी, थोड़ा समझदार थी, जानकार थी, इसीलिए वह उसको अस्पताल में भर्ती, उसके गांव के लोगों को सलाह दिए तो उसको अस्पताल में लोग उसके घर वाले उसको भर्ती कर दिए कुसुम को। लेकिन माँ क्या सोचती है कि ज़रूर उसके माता पिता नहीं होंगे, इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती उसको करवा दिया गया। फिर देखिए क्या होता है, माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़े ही है। इसके साथ उसकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवाखाने में भर्ती कर आते हो, ऐसा दृश्य उन्हें कपा गया। यह क्या कहती है कि जब तक है तब तक ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी आंखें बंद हो जाएगी तो पता नहीं कब इसके जो भाई है इसको ले जाकर अस्पताल में ढकेल लाएंगे। फिर देखिए क्या होता है आगे, पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फ़ायदा हुआ। यानी एक महीना जब अस्पताल में यह कुसुम भर्ती थी तो उसको कुछ अच्छा फ़ायदा हुआ, यानी ठीक होने लगी। उससे बांध कर रखा जाता था। किसको? कुसुम को। जब पागल हो गई थी इसको बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है। यानी एक महीना में ही अब क्या हो गई थी, जब पागल हुई थी कुसुम तो इसको जो है बांध कर रखा जाता था, लेकिन जब एक महीना अस्पताल में थी तो उसको जो है ठीक हो गई, तब उसको खोल दिया गया। यानी छूटा अब घूमती है, स्वतंत्र रूप से घूमती है और उपद्रव भी नहीं करती, यानी अब हल्ला वाला भी नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठाक ध्यान आ गया है। यानी एक महीना में कुसुम को कहाँ टट्टी करना है, कहाँ पेशाब करना है, इसका जो है ध्यान आ गया है। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है। सिर्फ एक जो है बीमारी रह गया है, क्या कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इसका एक सुर पकड़ा गया है कि सिर्फ जो है गाना ही गा रही है। क्या गा रही है? गाना ही गा रही है। इतना ही यह भी दूसरा महीना में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा था डॉक्टरों ने? कि सिर्फ अभी गाना गा रही है नो, तो ये भी एक महीना के अंदर ये भी गाना छोड़ देगी और ये भी जो है पागलपन इसका मिट जाएगा। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया और दूसरे महीने में क्या होता है कि कुसुम ठीक ठाक हो जाती है। फिर भी एक आध महीने रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने में रखा गया था। फिर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, ठीक है 2 महीना में तो ठीक ठाक हो गई, लेकिन और 1 महीना रख दिया जाएगा तो 3 महीना में कुसुम जो है पूरा एकदम ठीक ठाक से पूरा ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों का ऐसा कहना था।
वह घर आई तब सारा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। सबसे आगे माँ जी थी। क्या होता है, जब कुसुम ठीक होकर गांव आई तब पूरा के पूरा गांव क्या होता है कि देखने के लिए दौड़ जाता है। लेकिन उस भीड़ में सबसे आगे कौन थी? माँ। इसलिए आगे थे कि अरे वो तो पागल थी, फिर जो है कैसे ठीक हो गई, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब जो है दौड़े दौड़े ये भी जो है कुसुम को देखने के लिए गई। देखिए क्या होता है आगे। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा। माँ जी, आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके देखें, ज़रूर वो अच्छी हो जाएगी। लोग जो है सलाह देने लगते हैं। किसको? माँ को। कि जब देखो कुसुम जो है पागल थी, ठीक हो गई है, तू भी जो है क्यों नहीं मंगू को जो है अस्पताल में भर्ती करवा देती है। तब पहली बार ऐसा हुआ था कि माँ जो है किसी लोगों को जो है बात को जवाब नहीं दी, चुपचाप जो है ध्यान से सुन रही थी। नहीं तो जो पहले लोग कहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दो, तो हाँ कहते थे हाँ हम अस्पताल में भर्ती करवाएंगे, वो जो गौशाला है वहाँ ठीक से देख रेख नहीं करेंगे, वहाँ के डॉक्टर जो भी लोग रहते हैं। लेकिन उस समय यह कुछ नहीं बोली, क्योंकि सामने देख रही थी क्या कि मंगू सॉरी जो कुसुम जी ठीक हो गई है बेचारी। फिर देखिए क्या होता है। माँ जी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया, उसे पास बैठाकर अस्पताल का हाल चाल पूछना शुरू किया। क्या होता है कि माँ क्या करती है, कुसुम को खुद अपने घर बुलाती है और पूरा का पूरा अस्पताल के बारे में व्यवस्था जानने का जो प्रयास करती है। जो उसके मन में भ्रम बैठ गया था कि डॉक्टर जो है सलाह या जो है ठीक से देख रेख नहीं करेंगे, या जब तक कुसुम से पूछेगा नहीं तब तक इसके मन में तसल्ली नहीं होगा। देखिए आगे क्या होता है। माँ दया भाव रख कर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते। ऐसे उसके मन में ये जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। नर्स या डॉक्टरों का कोई कोई पागल चाटा मार दे तो भी वे लोग उस पर नहीं खिंचते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उसे अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई। देखिए कुसुम आकर क्या बता रही है कि देखो माँ, क्या होता है कोई कोई पागल अगर नर्स या डॉक्टर लोग अगर चाटा भी मार देते हैं तो ये लोग खिंचाते हो जाते नहीं है, प्रेम से समझाते हैं। तब जो है आस्ते आस्ते माँ के मन में अस्पताल के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा, तो वह किसे पाता। इतने उपचार कर देख तब एक और सही, नहीं मिटेगा तो क्या वापस नहीं ला जा सकती है। अंत में मंगू को दवा खाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय लिया। इसलिए बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिखवाया। फिर भी यह निर्णय किया तब से उसकी नींद भी उड़ गई। जैसे वह हारकर यह काम कर रही थी, ऐसा उसके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा। दवाखाने का श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। किसकी? मंगू जैसे जैसे जो है बढ़ रही है, माँ जो है बूढ़ी हो रही है। बहुएं चाकरी नहीं करेगी यह मालूम हो गया था। बहुएं जो है मंगू का देख रेख नहीं करेगी, इसको माँ को पहले ही पता था, क्योंकि दोनों में से एक बहू ने भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उसे नहीं दिया। यानी एक जो है बहू और ये ससुरा है बकलोलबा, इसको जो है लेकर अलग हट गया था, साथ में रहने को नहीं कह रहा था, जिससे पता हो गया था कि मंगू का जो है कोई सेवा करने वाला नहीं है मेरे अलावा इस दुनिया में। लेकिन आगे जो है देखिए क्या होता है। नहीं आप लोगों को बताया शुरू बार ये लड़का बहुत अच्छा था, बड़ा। फिर जो है माँ जो क्या सोचती है, आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर में दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक न दिखती थी। पर स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाली दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी की आंखें में इतना अधिक पानी बह जाता है कि बिछौना तर हो जाता है। माँ जो ऐसे ऐसी सोचकर रो रही है बेचारी, और अपने पुत्र को जो है पत्र लिख दी है कि पुत्र तुम आ जाओ घर पर, जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है
और यह माँ जो है तरह तरह की जो बात सोच रही है, बेचारी सोए सोए और रो रही है। फिर देखिए क्या होता है। हृदय पुकार उठता, चाहे जो बहाने भले ही निकाले, पर मूल बात इतनी थी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई। माँ जी नींद में से चौंक उठी, बोली उठी, क्या मैं थकी? यानी अपने आप से क्या खुद रहे, क्या मैं थक गई और मंगू का सेवा नहीं कर सकती? फिर कहती है कि नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। ऐसे मन में इसका जो है विचार चलता रहता। किसको? माँ का। हृदय और दूने बेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़े। किस समय में भर्ती करना था जी? याद रखिएगा, जाड़े के मौसम में। जाड़े के मौसम में याद रखिएगा आप लोग। रात में मैं उसे कितनी बार उठाती। देखिए क्या कहते, मन में सोचती है कि रात में जाड़े में क्या भर्ती करने की आवश्यकता थी। क्योंकि ठंडा का मौसम, जाड़े का मौसम में उसे कितना बार रात में उसको ओढ़ना उड़ाती थी। ये सोच रही है। अस्पताल वाले क्या उड़ा पाएंगे? ऐसी सी मन में ये बातें सोच रही है। कौन? माँ। फिर देखिए क्या होता है। दवाखाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा? गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुँचे। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। किससे प्राप्त किया था? जो मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं अस्पताल में, वो उससे पूरा उधर से एकदम लाइन वाइन लगवा के आया था। कितना नंबर पे लाइन वाइन है? मजिस्ट्रेट से ये पूरा आदेश उदेश लेकर आया था कि मंगू का जो है सीट नंबर कितना है, कब जो है आना है, सब उधर से ही करके आया था। 1 सप्ताह मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का तय हो गया था। कितना सप्ताह में? याद रखिएगा, 1 सप्ताह, यानी 7 दिन के अंदर जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती करना, यानी 1 सप्ताह के अंदर तय हो गया था। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली मंगू को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। ऐसा न होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुँचता। ये कौन सोच रही है? माँ। कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी करता ही किस लिए? उन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहने के लिए जुबान खुलती ही नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका, तो अब माना करूँ तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। ये कौन सोच रही है ऐसी बात? माँ। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में न जाए तो अच्छा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे, यह उनसे सहन नहीं होगा, पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेगी नहीं, तब तक चैन पड़े यह संभव नहीं था। इसलिए विवश हो जाने को तैयार हुई, पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उस पर ब्रह्मांड का भार आ गया। आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। रोने लगती है माँ। नज़र मंगू पर चिपक गई थी। वह किसी भी तरह उखड़ती न थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़े का रंग भी भर कर देख रही थी। जो मंगू को कपड़ा पहनाया गया था, बेचारी पागल है तो उसको जो देख रही है इधर उधर कि मैं कपड़ा इधर नहीं पहनी है। मतलब नहीं होता है कि एक पागल का टाइप का अपना जो है किसी जो रंग बिरंग का कपड़ा पहनाएगा तो देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। कौन हंसती है? मंगू, क्योंकि पागल थी। जब अस्पताल ले जा रहा था तो उस समय माँ जी का कलेजा कट कर रह गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब नए आसानी से घर जाने में आनाकानी करते हैं। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव करती। माँ जी डोडी से फिसल गई। किससे फिसल गई जी? नहीं होता चढ़ाने वाला डोड, याद रखिएगा, डोडी, डोडी से जो है फिसल जाती है। यानी इसको जो है बैलगाड़ी पे माँ को भी चढ़ाया जाता है और मंगू को भी चढ़ाया जाता है अस्पताल ले जाने के लिए। तो देखिए आगे क्या होता है। डोडी से फिसल जाती है और माँ को देखिए क्या होता है कि माँ मन में सोचती है कि मंगू जो है कितनी उत्सुकता है जो है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर गाय बैल को भी एक जगह से दूसरे जगह खोल कर ले जाया जाता है तो ये भी जो है
एक जगह से दूसरे जगह जाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन पगली मंगू को इतना भी समझ नहीं है। ये माँ का जो हृदय है, माँ बेचारी अपना सोच रही है। फिर क्या होता है, जब माँ को जो है चढ़ाया जा रहा था बैलगाड़ी पर, तो किससे फिसल गया, डोडी से, याद रखिएगा। हृदय कल कला उठा, अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी न हुई। सोच रही है बेचारी। पुत्र का हृदय भी भर आया था, माँ की तरह आंखें उठाने जितनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी। माँ रो रही थी तो पुत्र भी बेचारा, उसका हृदय भर आया, रोने लगा वह भी। देखिए क्या होता है कि जब माँ रोती है किसी का नो, तो उसका पुत्र से सहन नहीं होता है। भले उसको जो है मार दीजिए, पीट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, सह लेगा, लेकिन जब माँ के आंसू में आ जाएगा तो पुत्र भी रोने लगता है। जितना विलम्ब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी के जूते बैल पाँव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथ डाकर पाँव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। कौन लड़का, जो उसका बड़ा लड़का था, आया था मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए। जब मार हो रही थी वह भी बेचारा रो रहा था, और आंगन से निकलते समय जो धोती से क्या, किससे जो है, जो कोना में धोती थी उससे जो है बेचारा ये अपना आंखें पोंछ लेती। याद रखिए, किससे आंख पोंछा था, धोती से। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों पर हाथ टेक के वो खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उन्हें बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। किसको, दो जो है स्त्रियाँ जो है पकड़कर मंगू को जो है बैलगाड़ी पर चढ़ाती है। मंगू पागल है, यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। जब ट्रेन में बैठती है तो नहीं होता है, कहीं भी आप लोग जो है बस की यात्रा करिएगा या ट्रेन की यात्रा करिएगा तो लोगों को क्या पता हुआ कौन जो है पागल है, क्या पता, लेकिन लोग जो है, लोगों को पता चल गया कि मंगू पागल है, तो तरह तरह का जो है बात लोग जो है करने लगते हैं। देखिए क्या करते हैं ट्रेन में, ऐसी खाती पीती सूखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो 1 महीने में लकड़ी जैसी हो जाएगी। वहाँ तो जानवरों की तरह जितना दिया जाए उतना खाया, बस। लोग मतलब क्या आपस में बतियाते हैं, कितना जो है तुम्हारी लड़की ठीक ठाक है, अगर अस्पताल में तुझे भर्ती क्यों कराने जा रही है। वहाँ 1 महीना रखेंगे तो इसको जो है एकदम लकड़ी की तरह पातर ये हो जाएगी। वहाँ जितना दिया जाता है उतना ही, वहाँ समय समय से खाना दिया जाता है, बहुत कम दिया जाता है। लोग मतलब अपने बात कर रहे थे, कहाँ, ट्रेन में। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कर आए। देखिए मतलब कि नहीं, लोग होते आपस में बात करते हैं कि देखो हमारा गांव के एगो बूढ़ रहा, ओकर लड़का 5 साल से ओकरा के अस्पताल में भर्ती कर दिले बस। ये मतलब ऐसे लोग बात कर रहे थे इसमें, उस ट्रेन में। पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लोग क्या कहते, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तू जो है क्यों ले जा रही है इसको, ये भी जो है लकड़ी की तरफ पतली हो जाएगी। गांव पर कोई व्यक्ति मिलने आता तो रोने लगती है, पाँव पकड़ कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल की बहुएं जानती है ना, पहनना ओढ़ना हो, इसलिए अधिक आदमी घर में पूछता ही नहीं। इस लड़की की माँ नहीं है क्या। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि लड़की की माँ है नहीं क्या। माँ जी को यह घाव असह्य हो गया। माँ जो है चुपचाप ट्रेन में बैठकर सुन रही है कि लोग क्या क्या इस मंगू के बारे में बात कर रहे हैं। जब ऐसी बात सुनती है कि लोग क्या कहते हैं कि इसकी माँ है नहीं क्या, कि लोग इसको अस्पताल में ले जा रहे हैं, तब तक जो है माँ का हृदय फिसल जाता है, रोने लगती है। आंखों में आंसू आ गए, कंठ रुध गया, शर्म से आंखें झुक गई। साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उसका दवा भी अपने आप व्यस्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही है, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए। फिर जो है एक बगल में बैठी थी, चाहे जो भी थी उस ट्रेन में, पता चलता है कि मंगू का माँ यहीं है, तो लोग बोलते हैं कि बाप रे।
तो माँ होकर इसे अस्पताल में ढकेल रही है। फिर अस्पताल वालों को क्या दोष देना। फिर देखिए आगे क्या होता है। माँ जी यदि अकेली होती या लड़के को बुरा लगने का भय न होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। मुलाकात का समय था, इसलिए बीच में खंड में रोगी और उनके संगे संबंधी अलग बैठे थे। देखिए क्या होता है कि मंगू और माँ और उसके लड़के जो है अस्पताल में अब प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि अलग अलग जो है खंड बनाए गए नहीं होते अस्पताल में, अलग अलग जो है रोगी का मिलने का एक अलग रूम होता है, रोगी वाले जो सौजन होते हैं उनके परिवार के लोग होते हैं वहाँ उनको बैठने के लिए अलग जो है होता है व्यवस्था, खाने के लिए अलग होता है, सब अलग अलग मतलब की व्यवस्था बनाया गया। माँ जो है चुपचाप जाकर जो अस्पताल में एकदम नज़र से मतलब कि एकदम ठीक ठाक से देख रही है कहाँ जो है क्या क्या है, क्योंकि पहली बार अस्पताल में गई थी, एकदम ठीक से देख रही है कि। और एक बात है कि माँ को जो है दिमाग में बैठ गया था कि अस्पताल वाले ठीक ठाक से सेवा संस्कार नहीं करते हैं, तो वो जो है आँखों से देखना चाहते थे क्या सही में क्या वाकई में अस्पताल वाले इतना जो है निर्दयी होते हैं। तो इसीलिए जो एकदम ध्यान से देख रहे सगरे क्या हो रहा है अस्पताल में। फिर देखिए क्या होता है। माँ क्या देखती है, सौजनों द्वारा घर में से लाया खाना बाकी लोग खा रहे थे, जो नहीं होता रोगी लोग लाए थे खाना तो खा रहे थे अपना, कोई कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही है। वह देखती है क्या कि एक पागल पति के साथ पत्नी घर और बच्चों की बात कर रही है। फिर क्या देखती है कि एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, यह देखती है। फिर क्या देखती है, उससे वह लिपट पड़ी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनी या मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती। माँ क्या देखती है कि जो नहीं एक पति का पत्नी जो पागल हो गई थी, तो उससे मतलब कि मिलने आया था उसका पति, वो जो है डॉक्टरों की तरफ इशारा करके बताती है कि देखो जो भूतनिया है नो मुझे अच्छा अच्छा जो है खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं देती है। यह सब दृश्य कौन देख रही है, अपने आंखों से माँ देख रही है अस्पताल में जब गई है। फिर क्या होता है, अच्छा खाना नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती है। कौन कर रही है, वो जो पति का पत्नी जो पागल थी वह ये सारा बात कह रही है अपने पति से, और ऐसे सारे सारा करके यह सारा दृश्य कौन देख रही है, माँ। माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु। जब ऐसी पूरा घटना देखती है तब जो है माँ जी को विश्वास होता है कि नहीं सच में मतलब कि जो डॉक्टर है यहाँ के अच्छे हैं। डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मैट्रेन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। फिर देखिए क्या होता है, माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह से करने को कहा। लड़के क्या करता है कि माँ को सुना कर नहीं उस स्वर में तेज बोलता है कि थोड़ा मंगू को जो है ठीक ठाक से देखभाल आप लोग करिएगा, कि ताकि माँ को सुनकर संतोष हो जाए कि लड़का नहीं सपोर्ट मतलब कि मेरा कर रहा है। मैट्रेन ने कहा, जो बड़े डॉक्टर थे, मैट्रेन ने कहा इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में ही माँ जी बोली। माँ देखिए क्या होता है, माँ बोलती है फिर, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है। यानी माँ जी अब उस मैट्रेन से यानी उस नर्स से क्या कहती है कि माँ जी तो बिल्कुल एकदम पागल है, इसको कुछ नहीं होता है। फिर देखिए क्या क्या कहती है, कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं। इतना कहते हुए उसके कंठ भर आया और वाक्य अधूरा भी रह गया। इतना कहकर वह माँ जो है रोने लगती। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की फिक्र न करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डाल कर खिलाएगी। भरी भरी आवाज़ में माँ जी बोली, यह तो बहन मुझे कहना है इससे टटी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गीले में सो
सोएगी तो याऊ हो जाएगा। ये जो है माँ कह रही किससे, उन जो है नर्सों से कह रही है पूरा का पूरा बात। आगे देखिए फिर क्या होता है। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ से जो दूसरी परिचारिका है क्या बोलती है कि माँ जी चिंता आप मत करिए, रात में जो है 4-5 कितनी बार, 4-5 बार, याद रखिएगा आप लोग। दूसरी जो है परिचारिका क्या बोलती है, 4-5 बार जो है रात में जांच किया जाता है। पागलों को क्या हुए लोग ठीक ठाक से सोए हैं या क्या कर रहे हैं। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से उसे नींद नहीं आती। माँ जी कहती है क्या कि मंगू को जब रोशनी यानी लाइट बह रहेगी तो वह सोएगी नहीं। उससे इससे दूसरी उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह देखना। ये क्या कहती, कोई दूसरे जो है पागल इसको मारे पीटे मत, इसे देखना। जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। यह कौन बात कहती है, परिचारिका, कि जो उपद्रवी होते हैं, जो मारपीट करने वाले होते हैं, जो मरीज, उसको अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। ये कौन कहती है, परिचारिका। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा खुला। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नज़र 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्हें अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उसकी तरफ देखा, छाती कुटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। देखिए क्या होता है कि एक रोगी मिलने के लिए आया था। नहीं होता है कि मरीजों से, तो थोड़ा सा जो है दरवाज़ा खोल के देख रहा था। तब तक जो है माँ का नज़र जो है उस दरवाजे पर पड़ता है। तो क्या देखती है उस दरवाजे के अंदर, उस रूम के अंदर, कि 3-4 गो औरतें हैं, उसका बाल एकदम खुला हुला है, एकदम भूत की तरह, चुड़ैल की तरह घूम रही है, इधर उधर हला कर रही है। और एक जो है औरत है, उसको जब माँ को एकदम घूर कर देख रही है, ऐसे लगता है कि खा जाएगी। माँ इस घटना को देख को जो है डर जाती है। फिर देखिए माँ के मन में क्या इच्छा होता है, डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। यानी माँ का यह अंदर इच्छा क्या होता है कि जब तक जो है मंगू को कहाँ रखा जाएगा तब तक अपने आँखों से नहीं देख लेगी, तब तक इसके कलेजा को जो है ठंडक नहीं पहुँचा। क्योंकि आँख से वह देख ली थी कि वो पागल की तरह रूम में वह घूम रही, कहीं इसको मंगू को मार न दे, ये सोच रही थी। ऐसे उल्टा पुल्टा इसको विचार मन में जो ख्याल आते रहता था। किसको, माँ जी को। माँ जी मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखा दे। ये माँ जी क्या कहती है कि माँ परिचारिका से कि जहाँ मंगू को जो है सुलाइएगा, वो रखिएगा, उसको जो हमको दिखा दीजिए, तब जो है मन में संतोष हो जाएगा। तो जो है परिचारिका डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, मेट्रेन ने कहा, मेट्रेन क्या कहती है कि अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही मंगू माँ जी की बगल में लपकी, सिर पर हाथ रख माँ जी रोज की तरह स्नेह भरा बेटा शब्द उच्चारित करने लगी। तभी उसका स्वर फूट पड़ा, मरने के समय जैसे एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन से सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखें से चौधार आंसू बह चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रेन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए, दीवारें भी आर्द्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का सौजन आज तक आया हो, यह वहाँ किसी ने नहीं देखा था। क्या होता है, फिर पगली जो मंगू थी वहाँ खड़ी हो गई थी, यहाँ माँ थी, और एक दूसरे को ये लोग देख रहे हैं। मंगू भी जो है रो रही है, माँ भी इतना ही रो रही है। और यह पूरा जो है घटना देखकर जो भी डॉक्टर थे, मेट्रेन थे, जो परिचारिकाएँ थी, उसके खुद पुत्र थे, अगल बगल के जो मिलने आए थे अपने अपने जो है मरीजों से, वे भी लोग इस घटना को देखकर उनकी आंखें जो है नम हो जाती है कि आज तक, डॉक्टर खुद मतलब सोचते हैं कि आज तक हम लोगों ने ऐसा सौजन नहीं देखे थे जो मरीज के प्रति इतना जो है स्नेह प्रेम। ये देखिए यही क्या है, माँ का एक ममता है। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकाकर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। जब नहीं बोले कि
यहाँ मंगू थी, यहाँ माँ थी, एक दूसरे को देख रही थी। तब एक जो है परिचारिका अपने रुमाल निकालती है और उसको ऐसे ऐसे करती है आँख सामने कि ताकि उसका जो है ध्यान हट जाए। और फिर क्या कहती है कि लो भी यह रुमाल। तब देखिए क्या होता है, मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। और क्या होता है, मंगू जो है उस रुमाल को पकड़ने के लिए खड़ी हो जाती है क्योंकि पागल थी। अब उसका ध्यान माँ पे से हट जाता है। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ लपक कर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तुम मेरे पास रहोगी ना बहन। फिर जो है परिचारिका क्या बोलती है उसको हाथ पकड़कर मंगू का, आज से मेरे पास ही रहिएगा, रहोगी ना बहन। मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दो कहाँ है उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाज़ा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। फिर क्या होता है कि जो परिचारिकाएँ थी, जो मेट्रेन थी, उसको रूम के अंदर ले जाया गया। मंगू मंगू कलेजा काँप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। मंगू मंगू जो है कहकर जो है फिर जो है मार होने लगती है जब डॉक्टर लोग ले गए उसको। तो डॉक्टर के आश्वासन देते हुए कहा माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ अंगुली करके बताया, आपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिए। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़ जा रही है, ऐसा मानिए। देखिए डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, जो वहाँ डॉक्टर आश्वासन देते हुए माँ को कहते, देखिए ये तुम्हारा जो पुत्र है ना, इस तरह करते, ये पुत्र तुम्हारा है, आप समझिए कि मैं आपका पुत्र हूँ। आप जो है ये मत समझिएगा कि आप इसको कहीं दूसरे जगह छोड़ कर जा रहे हैं। समझिए कि अपने बेटे के घर इसको मंगू को जो छोड़ कर जा रहे हैं, अपना पुत्र ही मानिएगा। आप डरिए मत, आप संकोच मत करिए, मैं इसका जो है देखभाल अच्छे से करूँगा। ये कौन कर रहे हैं, डॉक्टर। अधेड़ वल्ले की औल्ले में विधवा हुई मेट्रेन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। एक जो है मेट्रेन जो क्या कहती है, क्या से आप माँ आप माँ इसकी थी, लेकिन आज से मैं इसकी माँ हो गई। आप चिंता मत करिए, मैं आपसे भी इसको अच्छी तरह से सेवा करूँगी। लेकिन फिर भी जो है माँ के कलेजा को जो ठंडक नहीं पहुँचता है, फिर भी वह सोचती रहती है। फिर देखिए क्या होता है, माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजबान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है। मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसीलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ भरा है। देखिए क्या कहती है उस मेट्रेन से माँ जी, कहती है कि मैं विदा नहीं कर रही थी, मैं यहाँ आ नहीं रही थी, लेकिन पता चला कि कुसुम आपके ही अस्पताल से ठीक हुई है, तो इस आशा से मैं यहाँ इसको लेकर आई हूँ। मेट्रेन ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी की सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद कमरे को पार कर मंगू पर ही जैसी पड़ी थी। मंगू ने जैसे उसके याद दिलाया हो वैसे वह बोले, वह रूखी रोटियां नहीं खाती। कौन रूखी रोटियां नहीं खाती, याद रखिएगा। माँ जी क्या कहती है कि मंगू रूखी जो है रोटियां नहीं खाती, रोटियां याद रखिएगा। मंगू जो रूखी रोटियां नहीं खाती, तब कैसे खाती है माँ जी, देखिए खुद बताती है इसमें। शाम के भोजन में, कब, शाम के समय, याद रखिएगा, शाम के समय भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिए, या दूध ना हो तो दाल में। रोटी के साथ क्या दीजिए, दूध। अगर दूध ना हो तो रोटी के साथ दाल भी दे दीजिएगा तो वह खा लेगी। शाम के समय यह बताती है माँ जी। माँ जी की करुण आँखों की तरफ नज़र करने की मेट्रेन की शक्ति लुप्त हो गई हो वैसे ही वह निश्चित दृष्टि किए वह बोली, अच्छा। माँ जी और उसका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए। तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। भर्ती कराकर अब कहाँ गए, अस्पताल के बाहर। अब क्या करेंगे, अब ट्रेन पकड़ेंगे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ागाड़ी में बैठा दिए गए। ट्रेन के डब्बे में पाँव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई। मंगू कहाँ नहीं सोई थी कभी, धरती पर, वह चारपाई पर ही सोती थी, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। माँ जो है ट्रेन में बैठती है तो ये बात जो है सोचती को, एक तो बात जो हम भूल ही गए, ये भी जो है बताना
चाहिए था हमको कि मंगू जो है चारपाई पर सोती है, नीचे नहीं सोती है। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उसके अंदर जाने न दिया था, इसलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा न लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें न जाने का नियम बनाया होगा न। माँ क्या सोचती है कि नहीं वो देखी थी, माँ देखी थी क्या कि एक सौजन मिलने के लिए रोगी से आया था, कोई दरवाज़ा खुला था तो उसमें 3-4 औरतों को अस्त व्यस्त बाल जो खुला देख ली थी, और एक जो उस पागल थी उसको माँ को एकदम ऐसे नहीं देख रही थी तिरछी नज़र से, तो माँ जो है डर गई थी। तो माँ क्या सोच रही है कि सब कुछ ठीक है, विश्वास है डॉक्टरों पर, लेकिन आखिर हमको जाने क्यों नहीं दिया गया। जब मैंने कहा कि जब तक मंगू को मैं जगह का स्थान नहीं देख लेती हूँ कहाँ अब उसको रखिएगा, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। लगता है कि यह कुछ तो जो है बात है, मन में ऐसी ऐसी ख्यालें जो है कौन सोच रही है माँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं था। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुला दरवाज़ा, भूत की तरह घूमती नंगी और भूख से मारती भी अचानक लगने वाली पागल स्त्रियाँ। उसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें न देखकर रोती हो ऐसी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखें में आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है, किसी की मृत्यु हो गई क्या? देखिए, जब ट्रेन में बैठकर गांव आ रही थी मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा कर, तो ये जो है पूरा बातें सोच रही है किसके बारे में, मंगू के बारे में, और रो रही थी। तब तक एक बगल में स्त्री बैठी है, वह कहती है कि क्या हुआ माँ जी, कोई मर गया है क्या? वह बेचारी क्या जानती है, ट्रेन में नहीं होता है कि वो क्या, वह क्या औरत जानती है, वो पूछ देती है कि कोई मर गया है क्या। रात में 11:15 बजे घर आई ये लोग, माँ और पुत्र घर पर कितने बजे आए? पौने, याद रखिएगा, पौने 11 बजे ये लोग घर आए। उनकी राह देखती पड़ोसी जो उनके कुटुंब की ही थी, वह जग रही थी। उनके लिए खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए, एक स्त्री थी उसके कुटुंब की यानी परिवार की थी, वो खाना बना कर रखी थी, लेकिन वे लोग खाना नहीं खाते, मना कर दिया। सौजन की मृत्यु का घाव ताज़ा हो तब जैसा आग्रह करने वाला किसी की जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसी ज़्यादा चिंता तान न कर सकी। माँ जी के अंदर में एक तबुंदरा बज ही रहा था, मंगू इस समय क्या करती होगी। माँ जो है घर पर आ गई, सोई है, लेकिन मंगू के बारे में ही सोच रही थी। पल पल में यही विचार उसके हृदय में बेध रहा था, कितनी ठंड है, उसे उड़ाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फराक और बिछौना बदला होगा। माँ जो है सोच रही है, घर आने के बाद भी देखिए फिर आ गया, सोचती है। जैसे मंगू उसकी बात सुन रही है वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य दिन उच्चारण करती थी। कौन? माँ को देखिए क्या हो गया था कि बचपन से लेकर और अगहन के महीने आया था तो उसका उम्र कितना हो गया था? 14 बरस, लेकिन 12 वर्ष तक माँ जो है नित्य दिन एक ही बात को जो उच्चारण करती थी कि मंगू यहाँ जो है पेशाब ऐसे कर लो, ये खाना खा लो, उसको ओढ़ लो, ऐसे ऐसे करते करते उसको जो आदत हो गया था कि मंगू रहे या न रहे, उसको जो है उस समय पर उस टाइम पर माँ को जो आदत हो गया था कहने का। और लास्ट में देखिए दोस्तों क्या होता है कि माँ भी पागल हो जाती है मंगू के बिना, क्योंकि उसका आदत लग गया था। आगे देखिए क्या होता है। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती थी, फिर भी मंगू इस पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फराक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती। कौन? माँ सुलाती थी मंगू को, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोए न रहना पड़े। देखिए इतनी बड़ी लड़की को जो है माँ इतना जो है सेवा कर रही है, यही माँ का क्या है ममत्व। फिर देखिए आगे क्या होता है। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लगता था। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद न आई होगी या नहीं, उसके लिए आंखें बाबरी बन उन्हें ढूंढती हो, वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फुटक आई। माँ जो है सिर चारपाई पर जो है पटक कर रहेगी, ओह मैं माँ होकर उसे अस्पताल में क्यों भर्ती कराई। फिर उसको जो अफसोस हो रहा है। देखिए आगे क्या होता है। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। क्या होता है कि जो माँ आंगना में सोई थी, लड़का, ये होता है कि घर का
जागरण का मतलब होता है कोठारी वठारी जो दलान वलान, वही मतलब कि सोया था खंड में। लड़का को भी नहीं नींद आ रहा है और माँ को भी नींद नहीं आ रहा है। माँ की अपेक्षा उससे सवे ही से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रख गया था। किसका? लड़का का। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखें भी आंसू बहने लगे। जब माँ जैसे जैसे माँ रो रही है वैसे वैसे उनके पुत्र भी, बड़ा लड़का जो रोने लगता है। आपने आपने तो इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होता होगा, ये लड़का सोच रहा है। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कौंध रही थी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठता है, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टलना चाहिए। फिर पुत्र जो है क्या सोचता है कि माँ का उपाय, इस दुख का उपाय जो है किसी तरह इसको जो है मैं ख़त्म करूँगा, टालूँगा, ख़त्म कर दूँगा। फिर पुत्र क्या सोचता है, पुत्र होकर इतना भी मैं न कर सकूँ तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर से प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। ये पुत्र जो है मन में क्या कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है कि अगर माँ मर जाएगी, भले मेरी पत्नियाँ जो है काम करे, देख रेख न करे मंगू का, लेकिन मैं इसका साथ छोड़ने वाला कभी नहीं हूँ। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर संतावना दे देता, पर वह शांत पड़ गई लगी इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखें और पलकें गिरा ली। ये जब सोचता है कि जब माँ से जाकर मैं बात कहूँगा कि देखो माँ, तुम चिंता करने की बात कोई नहीं, कुछ नहीं है, मैं जो है मंगू को ठीक से देखूँगा, देखभाल करूँगा, तुम चिंता मत करो। लड़का माँ के जो है पास गया, तब तक देखता है कि माँ क्या हो गई है, सो गई है। ये भी आके अपना सो जाता है। फिर देखिए क्या होता है, अब सुबह होता है। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज़ गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे बेध डाले वैसी चीखें माँ जी को मारनी शुरू की। दौड़ो रे मेरे मंगू को मार डाला रे। देखिए क्या, जब सुबह होता है तो माँ जो अचानक उठती है और जोर से चिल्ला कर कहने लगती है, दौड़ो रे मेरे मंगू को मार डाला। ऐसा जो है चिल्लाने लगती है। कौन? माँ जी। पुत्र चरपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ आए, चक्किया और मथनिया रुक गई। जिसने सुना वह दौड़ आया और जो आए वैसे ठिठक गए। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई। और माँ भी क्या होता है, मंगू की श्रेणी में मिल जाती है, यानी माँ भी पागल हो जाती है मंगू के बिना। तो यही था दोस्तों माँ का जो है कहानी। देख लीजिए माँ एक जो है अपने पागल पुत्री के लिए कितना जो है कष्ट सह रही है, दुख सह रही है। दिन प्रतिदिन जो है बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो है ममता के कारण अपने पुत्री को जो है नहीं भूलेगा। लास्ट में क्या होता है कि अपने पुत्री के बिना यह पागल हो जाती है। तो जय हिंद दोस्तों।